उत्तर प्रदेश की बात और गोरखपुर से। गोरखपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है और सबसे खास बात यह है कि ये सीएम योगी की कर्म भूमि है। और देखिए, सीएम योगी यहां आज दौरे पर भी हैं और सौगात दे भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात होगी, गोरखपुर के मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि गोरखपुर को बेहतर तरीके से तो सीएम योगी बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्होंने कितना डेवलप किया है। लेकिन स्वतंत्र देव जी हमारे साथ हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और देखिए, खास बात यह है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष मिल नहीं जाता है। तो तमाम पहलू पर हम बात करेंगे उससे। सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे और पहला सवाल आपसे यही होगा सर, मंत्री बनकर अच्छा लगता है या अध्यक्ष बनकर ठीक था? भारतीय जनता पार्टी को लोगों को समझने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए बनी थी और 1951 से इसका यात्रा आप देखेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। केवल एक गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के विकास के लिए, और जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, जो भारत माता के चरणों के लिए समर्पित अपना जीवन कर दिया, भारत माता जय के लिए, तिरंगा के लिए, वंदे मातरम के लिए, उनका सम्मान और जो उनका सपना था उस सपने को साकार कौन करेगा? तो 70 सालों बाद जो सपना सोच थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वह सभी सपनों को साकार करने का काम देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, जो अटल जी ने, आपको ध्यान होगा सदन के अंदर जब एक मत से अविश्वास प्रस्ताव आया था और सुषमा जी भाषण दे रही थी सदन के अंदर, आपको ध्यान होगा उस समय सुषमा जी, सरकार गिर गया था अटल जी का, तो सुषमा जी ने कहा था कि आज जितने दल हैं सामने, जितने लोकसभा में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। क्या भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम का नारा लेना, राम मंदिर के निर्माण की बात करना, 370 धारा हटाना क्या सांप्रदायिक है? यदि सांप्रदायिक है भारत माता का जय बोलना तो मैं सांप्रदायिक हूं। लेकिन आज मैं लोकसभा के अंदर में बोल रहा हूं, आज से राम राज्य की नींव रखी जा रही है और सुशासन की नींव रखी जा रही है। आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण दुबई में हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, और एक झटके में अमित शाह जी गृह मंत्री बनते ही और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक झटके में 370-35 से समाप्त हुआ है। सर्जिकल एयर स्ट्राइक से करने से आतंकवाद को जमीन में गाड़ दिया गया, एक भी घटना नहीं हुई है। और आप देखेंगे तो दुनिया के किसी धरती पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उतरते हैं लंदन के धरती पर, वो स्वतंत्रता सेनानियों को, वह जो बलिदान क्रांतिकारी थे, भारत माता की जय पर गोलियां सीने में पड़ती थी, लेकिन आप देखेंगे लंदन के धरती पर देश का प्रधानमंत्री जिस समय उतरता है तब बीजेपी का झंडा नहीं, तिरंगा का झंडा लेकर लोग दौड़ते हैं और भारत माता के जय का नारा लगाते हैं। ये परिवर्तन आया और इसके लिए राजनीति हम लोग करते हैं और पार्टी बनी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी क्या दी जाती है, जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और सत्ता में तो गरीबों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, और दायित्व पर हैं तो मंत्रिमंडल का देखरेख करना चाहिए और कार्यकर्ता का निर्माण की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। ये कार्यकर्ता को जोड़ना, सभी बस्तियों में कार्य संगठन खड़ा करना, सभी बस्तियों में नए नए कार्यकर्ता को जोड़ना और ऐसा कार्यकर्ता उसको बनाना कि कल देश के या राज्य के अंदर या प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में किसी पद पर बैठे तो संगठन की गतिविधियों को, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सोच देकर रखा है उस सोच को नीचे तक उतारना, जमीन पर उतारना है। इसलिए कोई दायित्व मिले, इसमें दायित्व महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन का कार्य महत्वपूर्ण है और गरीब की सेवा महत्वपूर्ण है।